नमस्कार साथियों। आज बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी भाजपा से जुड़े हुए हैं। एक भाजपा आईटी सेल का महानगर संयोजक वाराणसी है, दूसरा उप संयोजक है और तीसरा आईटी सेल छोड़ के अभी नया जो उनके प्रांतीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी का सहयोगी है। उनको थाने पे ले जाया गया है और ये सूचना मिल रही है कि दबाव बना के उनको छुड़वाने की भी कोशिश की जा रही है। अब इस बात को समझिए कि 2 महीने पूर्व जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा था कि ये सभी भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत आरोप प्रत्यारोप किया भाजपा के लोगों ने, लेकिन 2 महीने तक इस बात को दबाए रखा गया और फाइनली, क्योंकि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये कुछ अननोन चेहरे नहीं हैं। जो सीसीटीवी की फुटेज वगैरह थी उसमें स्पष्ट था कि ये लोग वही लोग हैं और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। निर्भया पे इतना हो हल्ला करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन के लोग, क्या कारण था कि इतने समय तक चुप थे, मौन थे? एक तरीके से इसको सरकार ने दबाया था। इस मामले को योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को सिर्फ सरकार से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। ये इसलिए मामला दबाया गया कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव थे। बेपर्दा हो जाते ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बलात्कार या ऐसे संगीन जुर्मों में क्यों आरोपित होते हैं। ये बहुत निंदनीय विषय है। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्हीं के दल के कार्यकर्ता, आईटी सेल मतलब बहुत प्रमुख लोग होते हैं, आईटी सेल का संयोजक, उप संयोजक और उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष का सहयोगी, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संवेदनशील मामला है, लेकिन संवेदनहीन सरकार के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी और योगी जी को अपने परिवार होते, बच्चियां होती, तो क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर पाते? नहीं। यही कारण है कि योगी जी की पुलिस, योगी जी और मोदी जी, ये सारे लोगों ने मिलके इस पूरे मामले को 2 महीने तक दबाए रखा। अगर वो न दबाते और पुलिस निष्पक्ष रूप से काम करती तो ये आरोपित 2-4 दिनों में ही गिरफ्तार हो गए होते। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी दोनों लोगों को इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा तब बिल्कुल नहीं करते जब उनको बेटी का दर्द पता होता, उनके घर में बेटी होती। उनको समझ आता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करने वालों को मैं चुनाव के लिए इतने समय तक क्यों बचा के रखूंगा। उनको क्या फर्क पड़ता है बेटी किसी और की है। उनके लिए तो बेटी से ज़्यादा वो उनके दल का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, आईटी सेल का संयोजक है, वो ज़्यादा मायने उनके लिए रखता है। ये बेहद निंदनीय बात है, बेहद घृणित बात है और भाजपा का एक बार फिर घृणित चेहरा सामने आ गया है जनता के। अब जनता को ये सोचना होगा कि एक तरफ मणिपुर की घटना है, दूसरी तरफ बनारस है, तो क्या योगी जी यूपी को भी मणिपुर बनाना चाहते हैं? क्या जनता मणिपुर पे जैसे मन मसोस के बैठी है? क्या इस बीएचयू जो महामना की बगिया थी उसमें दुष्कर्म के इस मुद्दे पे, जिसमें भाजपा सीधे इन्वॉल्व है, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, उस पर क्या जनता मौन रहेगी? हमको इस बात के लिए फिर से जागृत होना होगा और हमको बात करनी होगी। अन्यथा ये जो लोग हैं जिनके पास न परिवार है न बेटियां हैं, वो बेटियों को